नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे अशोकनगर की, जहां शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। आगे चर्चा करेंगे बहराइच की, जहां धूप से बचाव के लिए राजेश्वरी ट्रस्ट ने किया सराहनीय कार्य। साथ ही बात होगी मुजफ्फरपुर की, जहां भूतपूर्व सैनिक संघ का हुआ चुनाव। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। ऐतिहासिक नगरी चंदेरी में कानून व शांति व्यवस्था बनाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एसडीओपी सुजीत सिंह भदौरिया, थाना प्रभारी उमेश उपाध्याय द्वारा थाना चंदेरी के समस्त बल के साथ दिल्ली दरवाजा, सदर बाजार, मैदान गली, पुराना बस स्टैंड, निजामुद्दीन, शंकर मंदिर गली, ढोलिया दरवाजा, रेस्ट हाउस रोड सहित प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान लोगों से कहा कि वह हर समय कानून व्यवस्था का पालन करें। किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता की जरूरत पड़े, बेझिझक होकर पुलिस से संपर्क करें। पुलिस हमेशा सहयोग करेगी। इस दौरान पुलिस ने बाजार और बस स्टैंड पर अव्यवस्थित तरीके से खड़े वाहनों को व्यवस्थित तरीके से खड़े करने के निर्देश दिए। बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वालों को हेलमेट की उपयोगिता के बारे में समझाया। मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों का आम जनता के बीच संवाद और विश्वास की भावना को सुदृढ़ करने के लिए हर महीने फ्लैग मार्च के रूप में पुलिस की उपस्थिति लोगों के बीच में हो, ऐसी कवायद स्टार्ट की है। उसी कवायद का आज हम लोग पार्ट बने और ये हर महीने की प्रक्रिया है, जिसमें हम लोग पूरे कस्बे में, पूरे बाज़ार में, सराफा बाज़ार में पुलिस गश्त निकालते हैं, जिससे लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा हो और इसके साथ साथ जो असामाजिक तत्व हैं यदि बाज़ार में हैं तो उनकी पहचान भी हो सके और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सके। सर, आज दुकानदारों को कोई निर्देश दिए क्या? बिल्कुल, सुरक्षा को लेके जो मापदंड बनाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरा और उनके यहाँ जो कोई दिक्कत परेशानी उनको आ रही तो उनसे हम लोगों ने संवाद स्थापित किया है कि उन्हें कोई परेशानी आ रही तो हमसे शेयर करें और अपने यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगवाएं। अशोकनगर से सीनू संवाददाता सिद्धार्थ सात की रिपोर्ट। गर्मी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। तेज कछुआ हवा के चलते चल रही लू का प्रकोप कहर ढा रहा है। ऐसे में बाहर खुली धूप में काम करने वाले गरीबों व मजदूरों के लिए मां राजेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट ने अच्छी पहल की है। राजेश्वरी ट्रस्ट ने कस्बा बाबागंज स्थित अपने कार्यालय पर कार्यक्रम आयोजित कर क्षेत्र के लगभग 100 गरीब मजदूरों को गर्मी व लू से बचाव के लिए टोपी और टी शर्ट का वितरण किया है। कार्यक्रम का संचालन कर रहे ट्रस्ट डायरेक्टर शिव पूजन सिंह ने कहा कि समाज व मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। हमें हर क्षेत्र में सुधार के लिए सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। इस दौरान कार्यक्रम में बाबू बद्री सिंह, दुर्गेश वर्मा, दस्तगीर, छेदा खां, राम कुमार शर्मा, रामनिवास वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। आज मां राजेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट कार्यालय पर जो ये टोपी और टी शर्ट का वितरण किया गया है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गर्मी का महीना शुरू हो गया है और इस महीने में सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो गरीब तबके के लोगों को होती है। हम लोगों ने देखा, हमको एहसास हुआ कि इनकी किसी तरीके से मदद करनी चाहिए, तो हम लोगों ने इनको कुछ टोपियाँ और कुछ टी शर्ट दिए गए हैं ट्रस्ट के द्वारा, इसलिए कि कम से कम जब कैप लगाएंगे तो इनके सर पे थोड़ा गर्मी का प्रभाव कम पड़ेगा और बीमारियों से निजात मिलेगी। और आगे भी हम लोगों ने सोचा है इनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। बहराइच से सीनू संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। विकासखंड मोहम्मदाबाद क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के गौसिंगपुर में सदस्यता अभियान चलाया गया। इस दौरान भानु गुट ने गुड़गांव गांव के पूर्व प्रधान छविनाथ सिंह उर्फ छन्नू को गुट का जिला सह संयोजक बनाया है। इस दौरान उन्होंने तमाम समस्याओं को सदस्यों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में आवारा पशुओं की समस्या और भ्रष्टाचार के खिलाफ किसान महापंचायत की घोषणा की, जो कि जनपद स्तर पर होगी। इस संबंध में शासन, जिला प्रशासन से बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम किसान योजनाओं को धरातल पर लाया जाएगा। इस मौके पर जगत सिंह, बजरंग सिंह, केशव यादव, बबलू कठेरिया, अमर सिंह, राजू श्रीवास्तव, नरेंद्र सिंह राठौर आदि दर्जनों लोग मौजूद रहे। फरुखाबाद से सीनू संवाददाता आर्यन राजपूत की रिपोर्ट। लोग आए हुए हैं और ब्लॉक मोहम्मदाबाद में आए हुए हैं। एक क्या मामला था पूरा? देखिए, हम लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं, ये गैसिंगपुर प्लांट के पास में जगह है मोहम्मदाबाद में। इसमें इसलिए आना हुआ क्योंकि यहाँ सदस्यता अभियान नहीं था और काफ़ी कम संगठन में लोग जुड़े हुए थे, इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं। जिसमें हमने यहाँ पर आकर के जो मुड़गांव से पूर्व प्रधान रहे छविनाथ सिंह उर्फ छन्नू प्रधान जी, उनको यहाँ से हमने भारतीय किसान यूनियन भानु गुट से जिला सह संयोजक बनाया है और साथ ही यहाँ पर कई सदस्य लोग हैं जिनको यहाँ पर जोड़ा है भानु। ऐसी क्या थी स्थिति जो किसान यूनियन ने इनको बनाया?
देखिए स्थिति जो है बड़ा ख़राब चल रही है, सब किसी से छुपी नहीं हुई है। किसान सबसे ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है किसान का, और भ्रष्टता चरम सीमा पर है। अधिकारी जो है शोषण कर रहे हैं किसानों का, और पूरी तरीके से जो है अधिकारी भ्रष्ट हैं और पैसे को बढ़ावा दिए हुए। क्या नाम है दादा आपका? छवनाथ सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आप किसान यूनियन में क्यों जाना चाहते हैं, क्या कारण है? क्योंकि किसान यूनियन गैर राजनीतिक दल है और ये एक ऐसा दल है किसान भानुगुट जो किसानों की असली समस्याओं का समाधान कर सकता है। आप किसान यूनियन में आज पदाधिकारी बनाए गए हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में मेरा यही कहना है कि हमारे महेंद्र सिंह सोमवंशी हैं, इनको इतना बल मिले कि इनकी बात स्वयं मुख्यमंत्री सुनने के लिए बाध्य हो जाएं। इतनी इनके हाथ में किसानों की ताकत सहयोग देने के लिए। आप इस पद पर नियुक्त होने के बाद किसानों के लिए क्या करना चाहेंगे आप? किसानों के लिए एक हमारे अध्यक्ष जी ने जो फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आर्यन राजपूत की रिपोर्ट। कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र अंतर्गत करारी गांव में विगत एक सप्ताह पूर्व दलित समुदाय के लोगों ने मुस्लिम समुदाय द्वारा सामूहिक रूप से 17 लोगों के द्वारा मारपीट कर जख्मी करने की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रही। तो वहीं पीड़ित परिवार द्वारा हरिजन थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन 15 लोग अब भी फरार चल रहे हैं। ऐसे में पीड़ित दलित समुदाय के लोगों ने स्थानीय प्रशासन से बार बार न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं होने के कारण विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, करनी सेना सहित अन्य हिंदूवादी संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी है। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। को लोग के यह थाना से नहीं खे साहब, वो अपने से हाजिर लोग भल बा। क लोग? 2 लोग। ओकरा बाद नामजद तो 17 लोग होना सर। अभी एहर बीच पुणे में इफन आवत बा कि आप लोग के पे ऊपर भी FIR हो गई बा? हाँ, छेड़खानी का हो गल है सर कि का दरे हमरे बेटी बहन के छेड़खानी कैले हम। केकरा पर आरोप लगल गइल बा? ई लगल बाटे हमहन के 9 लोग पर सर। आपको बानी में घटना के क दिन बाद? हाँ सर, घटना के क दिन बाद? 5 दिन बाद सर। अब प्रशासन के द्वारा कोनो सहयोग अभी आप लोग के मिलत बा? कुछ नहीं के सहयोग सर, वही 2 गो गार्ड रख गल बाटा, बस हमन का अपन खियावा पियावा उन्हीं के देखभाल में लगल बाटा आदमी। अब बहन हमके कौनो अब बहन ऊपर अथुए नहीं के कि ताकि धर पकड़ होई ना होई कि वही तरह केस उड़ जाई। जे अपराधी बा जे आप लोग के मरले पिटले बा, कोनो तरह के धमकी उमकी? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त रूप से रखने का यही उद्देश्य है जो विगत कुछ दिन पूर्व दुर्गावती थाना के अंतर्गत जो छाता करारी गांव में जिस तरह हिंदू भाई को हमारे हिंदू भाई के साथ जिस तरह बेरहमी से मुस्लिम समुदाय द्वारा जिस तरह मारा पीटा गया, जिसको लेकर हमारे संयुक्त रूप से सभी संगठन बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, करनी सेना हो या हिंदुवादी संगठन सभी लोगों के द्वारा दुर्गावती थाने में जाकर DSP साहब से मिलेगा, वहाँ का थाना प्रभारी साहब से मिलेगा, अगले दिन SP साहब से उसकी मिलने के बाद उन्हें न्याय दिलाने का पूर्ण रूप से भरोसा दिया गया था। मगर वो तो अभी 2 लोग के अरेस्ट वहाँ तो न्याय के बाद अभी बाकी ही है। तभी मैंने फर्जी ढंग से जो कहा जाए कि जो पीड़ित परिवार के ऊपर छेड़खानी का केस जो दर्ज किया गया है, नामजद 10 लोगों पर नामजद दिया गया, इसलिए क्योंकि इस केस में दबाव बना जा रहा है, केस को मैंने कि सुलह कर लिया जाए और उन परिवार को न्याय न मिल पाए। इसलिए हम लोग आज संयुक्त मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा सभी लोगों के पास मैसेज भेजना चाहते हैं कि 13 तारीख को डेट रखा गया है जिसमें कैमूर में हल्ला बोल मार्च निकाला जाएगा। पीड़ित परिवार के जो फर्जी केस हुए हैं उसके खिलाफ। जी, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? जैसे कि करारी घटना जो दुर्गावती थाना अंतर्गत सभी लोगों को मालूम है, मैं बता दूं कि इस घटना में माननीय जो मोहनिया DSP साहब हैं 4 तारीख को बयान देते हैं कि केवल एक पक्ष जो पीड़ित पक्ष है दलित हिंदू परिवार के द्वारा FIR हुआ है, लेकिन आज पता ये चल रहा है कि खुद जो पीड़ित था वो मुजरिम हो गया है और मुजरिम होने का कारण है कि इनके ऊपर छेड़खानी का केस दर्ज मुस्लिम समुदाय द्वारा हुआ है, वो भी बैक डेट में प्रशासन द्वारा कराया गया है 3 तारीख को। ये गलत है। पीड़ित परिवार को न्याय मिले और
48 घंटे के अंदर अगर कैमूर प्रशासन जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दिलाता है तो 13 मई को हल्ला बोल ये हमारी जो हिंदूवादी संगठन है कैमूर की एकता चौक पे हल्ला बोल मार्च निकालेगी। आपका नाम? मैं प्रिंस सिंह, बजरंग दल, जिला प्रशासन योजना। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के बबुआ प्रखंड अंतर्गत मीरिया पंचायत के तांबड़ी गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला परिषद सदस्य विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल ने किया। ये टूर्नामेंट मीरिया पंचायत के मीरिया बनाम तांबड़ी के बीच आयोजित किया गया। उद्घाटन के क्रम में मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि किस प्रकार से मैच के आयोजन से युवाओं की प्रतिभा में बढ़ोतरी हो रही है। गांव के युवा जिला एवं राज्य स्तरीय खेलों में अपना परचम फहरा रहे हैं। वहीं मौके पर समिति के गौतम चौधरी, विजेंद्र यादव, राजेश प्रजापति सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। हुआ प्रखंड के मैं मिरिया पंचायत के अभी तमाड़ी गांव में मौजूद हूं और यहां मैंने अभी क्रिकेट मैच का उद्घाटन किया है और ये आज से शुरुआत है मैच का और कई दिनों तक ये चलेगा टूर्नामेंट। और बता देना चाहते हैं कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि खेल मैदान नहीं होने के चलते युवाओं में इतना उत्साह है कि खेल मैदान नहीं होने के चलते ये लोग खेत को ही खेल मैदान का रूप दे दिया है। और अगल बगल कहीं अगर 2-4 गांव के बीच में कहीं अगर ज़मीन होगा तो इन लोग को भी खेल मैदान की आवश्यकता भी है और होनी भी चाहिए। हम लोग का प्रयास भी रहेगा और इन लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए आया हूँ। बिल्कुल गंवई अंदाज में, जैसे एकदम बिल्कुल गाँववासी जैसे अपना क्रिकेट खेलते हैं उस तरह से, जैसे पहले 50-60 साल पहले क्रिकेट होता था उस तरह का माहौल यहाँ पे बन रहा है। तो ऐसे भी खेलों को उत्साहित करने की ज़रूरत है, ऐसे भी खिलाड़ियों को का उत्साह बढ़ाने की ज़रूरत है गांव देहात में। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर में भूतपूर्व सैनिक संघ का चुनाव आयोजित किया गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि वोटिंग की प्रक्रिया से संघ का ये चुनाव कराया गया है। वोटिंग की प्रक्रिया में भूतपूर्व सैनिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुल 642 वोट पड़े, जिसमें संतोष कुमार चौधरी को 390 वोट मिले, वहीं नंद किशोर ठाकुर को 252 मत मिले। इस तरीके से 138 वोट से संतोष कुमार चौधरी को विजयी घोषित किया गया। इस दौरान पूर्व सैनिकों की सक्रिय भागीदारी रही। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। विदिशा शहर में स्वयं के कार्य को करने के साथ अन्य युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे युवा साइकिल चालक सुरेंद्र यादव एक बड़े साहसिक साइकिल यात्रा पर रवाना हुए। मूल रूप से सैजा खेड़ी के रहने वाले शिवेंद्र साइकिल यात्रा करते हुए 11,000 किलोमीटर का सफर तय कर द्वारका पहुंचेंगे। ये भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद 1100 किलोमीटर की ही वापस साइकिल यात्रा कर विदिशा आएंगे। विवेकानंद चौराहे से उन्हें साइकिल यात्रा पर रवाना करने के दौरान कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, जिला पंचायत अध्यक्ष गीता रघुवंशी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति शाह सहित कई अन्य खेल प्रेमी और समाज सेवी मौजूद रहे। सुरेंद्र यादव ने बताया कि वह देश में आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से ये साइकिल यात्रा कर रहे हैं। मेरा नाम शिवेंद्र यादव है। मैं एक साइकिल यात्रा करने जा रहा हूँ। इस साइकिल यात्रा का उद्देश्य है युवाओं में आत्मनिर्भरता का संदेश देना कि वे आत्मनिर्भर बने। और ये सफ़र करीब 2200 किलोमीटर होगा, द्वारकाधीश जाना और आना। ये मैंने करीब 19-20 दिन का तय किया हुआ है। आप युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं जी, संदेश देने जा रहे हैं जी, जबकि 10 साल से केंद्र सरकार से ना ही राज्य सरकार से कोई निकली नहीं है। युवाओं का ओवर एज होते जा रहा है, बेचारों को नौकरी का कोई वो नहीं है, तो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? वो बेरोजगार हैं, पैसा है नहीं है, तो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? बेरोजगारी अगर आप समझते हैं कि नौकरियां निकालने से मिट जाएगी तो वो आपका गलत सोचना है। कि अगर केंद्र सरकार कितनी भी पद निकाल दे लेकिन सभी लोगों को 130 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं दे सकती, तो हमको स्वयं कुछ करना पड़ेगा। जब एक व्यक्ति कुछ करने निकलता है तो 10 से 12 लोगों को रोजगार मिलता है। मैं खुद भी आत्मनिर्भर हूँ, मेरे साथ करीब 12 से 15 लोगों का स्टाफ काम करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सरकारी नौकरियाँ ही सिर्फ एक रोजगार का मतलब कारण है ना।
विश्राम किया जाएगा। कंटिन्यू सफ़र पर डे करीब 120 किलोमीटर चलने का सोचा हुआ है, बाकी ईश्वर की इच्छा। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता पार्थ आनंद की रिपोर्ट। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।